नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंदी खबर। आपके साथ में हूं वंदना स्टोरी। छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। हालात ये हो गए हैं कि पिछले 7 दिनों में छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार देश में पहले नंबर पर पहुंच गई है। हर दिन बढ़ते आंकड़े डरावने लग रहे हैं। प्रदेश का कोई भी ऐसा जिला नहीं जहां पर कोरोना का कहर ना हो। प्रदेश की राजधानी तो कोरोना के मामले में प्रदेश की नंबर 1 हॉटस्पॉट बन गई है। रायपुर में हर दिन 400 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। कोरोना की बढ़ रही रफ्तार पर विपक्ष ने सरकार को विफल बता दिया है। सत्तासीन कांग्रेस ने विपक्ष पर पलटवार किया और इसीलिए आज हम कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में टॉप पर कोरोना की रफ्तार। विपक्ष बोला सफल हुई भूपेश सरकार। पहले आप देखें रिपोर्ट, उसके बाद चर्चा की शुरुआत। छत्तीसगढ़ में टॉप पर कोरोना की रफ्तार। विपक्ष बोला असफल हुई भूपेश बघेल सरकार। कोरोना के कहर से छत्तीसगढ़ हुआ त्रस्त। बीजेपी बोली सीएम है नाच गाने में व्यस्त। छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार देश में पहले नंबर पर पहुंच गई है। जबकि शुरुआती दौर में छत्तीसगढ़ कोरोना के मामले में देश में सबसे सुरक्षित माना जा रहा था, लेकिन बीते 1 महीने में छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार तेजी से बढ़ने से लोगों की चिंता भी बढ़ गई है। कोरोना की रफ्तार बढ़ने पर जेसीसीजे के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने ट्वीट कर भूपेश बघेल सरकार को जमकर घेरा है। एक सर्वे के हवाले से सरकार पर कटाक्ष करते हुए अमित जोगी ने ट्वीट किया है, और किसी मामले में छत्तीसगढ़ सरकार नंबर 1 पर है या नहीं, लेकिन आज कोरोना में पूरे देश में टॉप कर दिया। पिछले 6 महीने से मैं बोल बोल कर थक गया, लेकिन प्रदेश के 13 के 13 कोरोना वॉरियर्स सोते रहे और इसका खामियाजा प्रदेश की निर्दोष जनता को अब देना पड़ रहा है। अभी भी वक्त है स्वास्थ्य मंत्रालय के हाथों की हथकड़ी और मुंह के ताले खोल दें और उन्हें काम करने का फ्री हैंड दें। वहीं बीजेपी ने भी तंज कसते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार के मुखिया नाच गाने में व्यस्त हैं और प्रदेश की जनता कोरोना का कहर झेल रही है। नाचा गाना पार्टी की छत्तीसगढ़ की सरकार ने छत्तीसगढ़ को एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है। छत्तीसगढ़ को कोरोना केसेस में पिछले हफ्ते के सबसे बड़े ग्रोथ रेट की राज्य बना दिया इस सरकार ने। आप कल्पना करिए, हम लगातार भारतीय जनता पार्टी लगातार इस सरकार को आगाह करते रही है, आप कोरोना पे कंट्रोल करिए, व्यवस्था करिए, लेकिन नहीं, इस सरकार के मुखिया भूपेश बघेल जी नाचा गाना में व्यस्त हैं। बधाई हो भूपेश जी, आप नाचा गाना पार्टी का कार्यक्रम करते रहिए, प्रदेश आपसे संभल नहीं रहा है। विपक्ष के आरोपों पर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि ये दुर्भाग्य है कि कोरोना जैसी विपत्ति के दौर में भी बीजेपी और जेसीसीजे के नेता राजनीति कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। प्रदेश में बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। आज देश में हर रोज 70,000 मामले सामने आ रहे हैं। 35 लाख लोग संक्रमित हो चुके हैं। इसके लिए केंद्र की मोदी सरकार जिम्मेदार है। यह दुर्भाग्यजनक है कि कोरोना जैसे विपत्ति काल में भी भारतीय जनता पार्टी और सरकार के नेता सरकार पे आरोप लगाने के अवसर तलाश रहे हैं। सरकार कोरोना से बचाव के हर संभव उपाय कर रही है। यदि आरोपबाजी की बात करोगे तो पूरे देश में आज कोरोना 35 लाख तक पहुंचा, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? यदि आज देश में कोरोना से 70,000 से अधिक लोग एक दिन में पीड़ित हो रहे हैं, तो इसके लिए कौन जवाबदेह है? यदि पूरे देश में कोरोना से 60,000 से अधिक मौतें हो चुकी है, तो इसके लिए कौन जवाबदेह है? क्यों जनवरी में विदेश से आने वाले लोगों को क्वारंटाइन क्यों नहीं किया गया? तब तो केंद्र सरकार नमस्ते ट्रंप और मध्य प्रदेश की सरकार बनाने में लगी थी। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। राजधानी रायपुर प्रदेश में नंबर 1 हॉटस्पॉट बनी हुई है। रायपुर में हर दिन 400 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना मरीजों की संख्या 27,000 के पार पहुंच चुकी है। छत्तीसगढ़ में अब तक कोरोना से 251 लोगों की मौत हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में 11,873 एक्टिव कोरोना मरीज हैं। 15,109 मरीज ठीक हुए हैं। साफ है, छत्तीसगढ़ में कोरोना का प्रकोप तेजी से बढ़ता जा रहा है, लेकिन सियासतदानों की सियासत थम नहीं रही। जबकि ये सब जानते हैं कि आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से कोरोना पर काबू नहीं पाया जा सकता। इससे निपटने के लिए सत्ता पक्ष, विपक्ष और आमजन को कंधे से कंधा मिलाकर लड़ना होगा, तभी कोरोना की जंग जीती जा सकती है। रायपुर से जुल्फिकार अली के साथ वंदना स्टोरी, हिंदी खबर।
चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, परिचय आपसे करा दें। नितिन भंसाली जी हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, बहुत स्वागत है आपका। बाबूलाल शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी स्वागत। अमित चिमनानी जी हमारे साथ मौजूद हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, आपका भी स्वागत। नितिन भंसाली जी, शुरुआत आप ही से करूंगी। कोरोना से त्राहिमाम मचा हुआ है, रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। छत्तीसगढ़ में तो शुरुआती दौर में बहुत कम मामले सामने आ रहे थे, इसकी वजह क्या है? क्योंकि सरकार तो दावा कर रही है कि लगातार कोशिशें की जा रही है इस पर नियंत्रण करने की। देखिए, शुरू से ही छत्तीसगढ़ सरकार ने कोरोना के विषय में काफी गंभीरता से काम किया और आज भी हम काफी गंभीरता से काम कर रहे हैं। हम आज भी ये दावे के साथ कहते हैं कि अन्य राज्यों की तुलना में छत्तीसगढ़, आप देखिए, काफी बेहतर स्थिति में। हमने टेस्टिंग बढ़ाई है, कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, हम खुद चिंतित हैं, हम दुखी हैं, चिंतित हैं, लेकिन हम ताली थाली और टॉर्च जलाने से इस बातों का समाधान नहीं होगा, ये कहते हैं। मैं अभी डिबेट शुरू होने से पहले बाइट देख रहा था, जिस प्रकार के आरोप लगाए जा रहे थे। सरकार ऊपर से लेकर नीचे तक के पूरा प्रशासनिक अमला और शासन जो है पूरा कोरोना के खिलाफ लड़ने में लगभग लगातार तत्पर है। आप देखिए, मेडिकल हॉस्पिटलों की हमारी बात करें, एम्स की बात करें, राजधानी रायपुर में हमने कल ही 6 निजी लैबों को भी टेस्टिंग की अनुमति दी है। लगातार टेस्टिंग बढ़ाई जा रही है और ये टेस्टिंग का आंकड़ा, भंसाली जी आप कह रहे हैं कि टेस्टिंग बढ़ाई जा रही है, लेकिन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो आंकड़े पेश किए हैं नितिन जी, उनके मुताबिक छत्तीसगढ़ में प्रति 10 लाख में सिर्फ 225 लोगों का टेस्ट हो रहा है, जबकि पूरे देश में 10 लाख पर 580 लोगों का टेस्ट हो रहा है। ये जो बात आप कह रही हैं कि छत्तीसगढ़ में टेस्ट कम हो रहा है, छत्तीसगढ़ में लगातार सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं, जैसे जैसे मरीजों के बढ़ने की, या हमको ये महसूस हुआ कि नहीं कोरोना संक्रमण फैल रहा है तो हमने उसको बढ़ाया है, टेस्टिंग को भी बढ़ाया है। जी, आवाज नहीं आ रही, क्या कहा आपने? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट है सर, ये वो बता रहे हैं कि पूरे देश में अगर 10 लाख प्रति लोगों पर स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के आधार पर टेस्ट हो रहे हैं, जबकि छत्तीसगढ़ में कम हो रहे हैं। वंदना जी, हम अगर तुलना करें केंद्र शासन के आंकड़ों की राज्य शासन से, यदि हम तुलना करने बैठेंगे तो जमीन और आसमान का फर्क है। 35 लाख से ऊपर निकल चुका है आंकड़ा कोरोना का भारत में। ये आरोप लगाए या आंकड़े की जो बात करें, मैं ये दावा करता हूं, आप देख सकती हैं कि अन्य राज्यों की तुलना में आज भी छत्तीसगढ़ बेहतर स्थिति में। मैं खुद कोविड पॉजिटिव हुआ हूं, मैं खुद ठीक होकर आया हूं, मैं लगातार लोगों की मॉनिटरिंग कर रहा हूं, लगातार मुझे रोज कम से कम 20 से 25 टेलीफोन आते हैं। मैं स्वास्थ्य सुविधाओं को बहुत नजदीक से देख रहा हूं, सारे लोगों को, चाहे हम टेस्टिंग की बात करें, चाहे हम ट्रेसिंग की बात करें, पूरा स्वास्थ्य अमला इसमें लगा हुआ है। और मैं दावा करता हूं छत्तीसगढ़ में हम कोरोना से बहुत जल्द जंग जीतने वाले हैं। ठीक है, अमित चिमनानी जी, आप लोग क्यों कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की जनता तो त्रस्त है और मुख्यमंत्री नाच गाने में व्यस्त है? वरुणा जी, नितिन जी ने बताया कि लोगों की मदद कर रहे हैं। यहाँ पर सरकार का क्या कर रही है ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है और वही बात तुम्हें रखना है। हम देख रहे हैं कि 15 दिनों का लॉकडाउन अभी भी सरकार ने लगाया, कई जिलों में लगा, रायपुर में भी लगा। 15 दिनों के लॉकडाउन के बाद भी हालत भयावह क्यों है? क्यों सरकार अभी भी लगातार हो रही मौतों से चेत नहीं रही है और सिर्फ कुतर्क करने पर बिजी है? इनका अमला और शासन प्रशासन लगा हुआ है, इस चीज को मानता हूँ, लेकिन वो लगा हुआ है 580 रुपए प्रति किलो टमाटर खरीदने में। वंदना जी, कांकेर में एक बहुत ही हास्यप्रद बात सामने आई है। क्वारंटाइन सेंटर के लिए 580 रुपए किलो टमाटर खरीदे गए हैं। बोरिंग का पानी लोगों को पिलाया जा रहा है और सील पैक बोतलों का बिल भेजा जा रहा है। राशन के चावल से खाना बनाया जा रहा है, लेकिन चावल खरीदी के बिल भेजे जा रहे हैं। और पूरे भारत में क्वारंटाइन सेंटर का प्रति मजदूर बिल इतना ज्यादा नहीं है जितना छत्तीसगढ़ में है। तो ये शासन प्रशासन लगा हुआ है, मानता हूं, लेकिन भ्रष्टाचार करने में जो पैसा केंद्र दे रहा है उसको कैसे खाया जाए। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, आज के अखबार बोल रहे हैं, RTI से ये खुलासा हुआ है और ये कह रहे हैं कि बहुत अच्छी व्यवस्था है। मैं लेके जाता हूँ कांग्रेस के नेताओं को, न निजी अस्पतालों में जगह है न सरकारी अस्पतालों में जगह है। टेस्ट करवाए जा रहे हैं तो 7-7 दिन रिपोर्ट नहीं आ रही है। लोग बहुत परेशान हो चुके हैं, स्वास्थ्य सेवाएं ठप हो चुकी हैं। तो फिर आप कुतर्क करने में लगे रहे, छत्तीसगढ़ प्रदेश इसी तरह बर्बाद होता रहे। ठीक है, नितिन भंसाली जी जवाब दीजिए।
ये अभी टमाटर और चावल की बात कर रहे थे, ये सिर्फ बातें कर रहे हैं। इनको कहिए इनके पास कोई तथ्य है कि टमाटर 380 रुपए का रेट बता रहे थे, 480 रुपए में खरीदे गए और चावल नहीं तथ्यों की बात करें। वंदना जी, बहुत सेंसिटिव मामला है ये। कोरोना को लेकर इस प्रकार की घटिया राजनीति करेंगे ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहुत घटिया राजनीति है ये क्या बताना चाह रहे? अरे ये तथ्य में बात करें। कौन से कोविड केयर सेंटर में 380 रुपए में शासन के, कौन से कोविड केयर सेंटर में टमाटर की खरीदी हुई है, कौन से कोविड केयर सेंटर में चावल में आपूर्ति में गलती हुई है, ये बताएं। यहाँ बैठकर टीवी चैनल पर बैठकर आरोप लगाने से बात नहीं बनेगी। मैं बार-बार कह रहा हूँ, बहुत सेंसिटिव मामला है वंदना जी, बहुत संवेदनशील मामला है, सर गंभीर विषय है, इसीलिए हम चर्चा कर रहे हैं, इसीलिए हम चाहते हैं कि आप इसमें वीडियो मत एक-एक करके बात कीजिए। उनके मन पे, उसके दिल पे क्या गुजरेगी ये सोचना चाहिए इनको। ठीक है बाबूलाल जी, ये सियासत क्यों की जा रही है? पक्ष विपक्ष को, आम जनता को साथ लेकर इस जंग से लड़ना है, महामारी से लड़ना है, आरोप पे प्रत्यारोप खत्म नहीं हो रहे हैं। कोरोना जैसे गंभीर मामले में, हाँ, कोरोना जैसे गंभीर मामले में पक्ष और विपक्ष को जो है इस तरह विवादास्पद स्थिति पैदा नहीं करनी चाहिए, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। पक्ष को ये सोचना चाहिए जो कुछ भी वो काम कर रही हो पूरा पारदर्शी हो। विपक्ष को ये सोचना चाहिए कि इतने बड़े काम में कहीं छोटी मोटी अगर गलती हो तो उसको निगलेक्ट किया जाए, क्योंकि ये जो कोरोना है न भारतीय जनता पार्टी को पहचानता है, न कांग्रेस को पहचानता है, न आम आदमी को पहचानता है। ये जिसको चाहे उसको पकड़ता है। हाँ। अभी भाई नितिन बंसल ने कहा कि वो खुद कोरोना 19 पॉजिटिव थे, तो वो किसी को छोड़ता नहीं है। इसलिए क्या ये मिलजुल कर इसका सामना मुकाबला करने का वक्त है और जनता भी जुड़े, जनता अवेयरनेस से रहे, लापरवाही न बरते, सोशल डिस्टेंस की रहे, मास्क, अच्छा मास्क पहने और खान पान का ध्यान रखे, जो जरूरत ना हो तो घर से ना निकले। ये तो मैं छोटी छोटी चीजें हैं। और काढ़ा पिए और जो भी इम्यूनिटी बूस्टिंग चीजें हैं उनको खाएं। तो ये सारी चीजें जो है ये लापरवाही इसमें न हो तो मैं समझता हूँ कि काफी कुछ कंट्रोल हो जाएगा। दूसरी बात आपने चेकिंग की बात की। हाँ। छत्तीसगढ़ को छोड़ दीजिए, पूरे देश के क्या हालात हैं। 7 दिन से जो है लगातार 68,000 के लगभग जो है केस आ रहे हैं और जांच जो है वो जो होनी चाहिए लगभग 17 लाख टेस्ट होने चाहिए तो मात्र 9 लाख हो पा रहे हैं। ये सिर्फ छत्तीसगढ़ का रोना नहीं है, ये पूरे प्रदेशों का रोना नहीं है, पूरे देश की हालात यही है। ये व्यवस्था स्वास्थ्य की जो है वो कम पड़ रही है, अव्यवस्था जैसी स्थिति भी कई जगह बन रही है। मैं मान रहा हूँ पूरी की तरह से अच्छी व्यवस्था न छत्तीसगढ़ में न किसी अन्य राज्य में न देश में है, लेकिन हर संभव जो कोशिश कर रहा है जो भी राज्य, उस राज्य को अच्छा कहा जाएगा। तो मेरी नजर में छत्तीसगढ़ में सरकार ने जो कुछ भी करने का प्रयास किया वो भ्रष्टाचार और गड़बड़ी करना वो लोकल स्तर पे जो अधिकारी होते हैं वो उनका काम है। कोई मुख्यमंत्री कोई भ्रष्टाचार नहीं कर रहा है। तो इसलिए जो है ये सरकार अगर काम कर रही है तो कहना पड़ेगा, विपक्ष को भी कहना पड़ेगा नहीं काम किया है लेकिन कुछ गलतियां रह गई है, कमोबेश जो है कुछ गलतियां रह जाती है, सभी सरकारों में रह जाती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती तो आज कांग्रेस अगर विपक्ष में होती तो वो भी आरोप लगाती। ये आरोप प्रत्यारोप का विषय कोरोना बिल्कुल नहीं है। पक्ष विपक्ष को मिलकर काम करने की स्थिति बननी चाहिए। कैसे बने वो आप लोग ही विचार करें क्योंकि आप सक्षम लोग हैं। दूसरी चीज मैं ये कह रहा हूँ कि जो संदेश जाता है नेताओं की तरफ से वो कुछ कहीं कहीं पे गलत हो रहा है। मैं 2-3 दिन से इस बात को कह रहा हूँ कि सोशल डिस्टेंसिंग आप जनता के लिए कह रहे हैं कि आप सोशल डिस्टेंसिंग में रहिए और आप कहीं कार्यक्रम करते हैं वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का नेता खुद पालन नहीं करते तो उसका संदेश गलत जाता है। विधायक लोगों की जांच करनी थी विधानसभा में, विधायकों ने मना कर दिया, वो गलत संदेश जाता है। आपको ध्यान होगा 4 दिन का सेशन था, जांच किसी ने नहीं कराई, डमरूधर पुजारी ने जांच कराई और उसको जो है कोरोना निकल गया। अब आप समझिए कि क्या हालात होंगे। 90 वहाँ मौजूद थे, ठीक है, जो मौजूद थे और जो अधिकारी थे उनको क्वारंटाइन होने की स्थिति पैदा हो गई। ठीक है नितिन जी आप बोलिए, उसके बाद अमित जी आपके पास आ रहे हो। जी नितिन जी बोले। हाँ ये बहुत ही सेंसिटिव, मैं वही कह रहा था शुरू में कहा जो स्थितियां है अमित शिवनानी जी आरोप पे आरोप लगा रहे थे। देखिए आरोप लगाइए, विपक्ष का काम है, कहीं पर कोई कमी या चूक हो आप बताइए, हम उसको ठीक करेंगे। देखिए हम उसको ठीक करेंगे, कहीं कोई कमी या चूक रह भी गई तो। और सशक्त बाबूलाल जी दोबारा होंगे आपके पास। नितिन जी यदि आपके पास कोरोना महामारी की लड़ाई के लिए कोई अच्छे सुझाव हैं
तो भी आप दीजिए, आमंत्रित हैं, हम आपके सुझावों पे भी गौर करेंगे और काम करेंगे। लेकिन ये उलुल जुलुल बयानबाजी करके इस प्रकार से प्रदेश में आप अवेयरनेस का काम करिए, लोगों को समझाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घर से मास्क लगाकर निकले, सैनिटाइजर का उपयोग करें, बार बार हाथ धोएं, बहुत सारी चीजें वो भी आप लोगों को। आप ये बिना तथ्यों की बात यदि यहां पर आरोप प्रत्यारोप भी करेंगे तो नमस्ते ट्रंप और मध्य प्रदेश में सरकार को गिराना और बनाना वाली कहानियां पूरा देश जान रहा है। बाबूलाल शर्मा जी याद दिला रहे थे कि विधायकों ने भी टेस्ट नहीं कराया, ये तो गलत बात है। नितिन जी, नितिन जी, हाँ आवाज मिल रही है सर आपको? हाँ अब मिल रही है, कहिए। बाबूलाल शर्मा जी बता रहे थे कि विधायकों ने टेस्ट नहीं कराया, उसका क्या कारण था? देखिए, ये मेरी जानकारी में नहीं है कि विधायकों ने क्यों टेस्ट नहीं करवाया। विधायक तो एक तो है नहीं, 90 विधायक है वहां पर। किस विधायक ने कहा कि टेस्ट नहीं करवाना, ये बात अभी खुलकर सामने नहीं आई है। लेकिन विधानसभा का सत्र बहुत अच्छा चला। पक्ष के क्या, विपक्ष के विधायकों ने भी तारीफ की है कि विधानसभा में जो व्यवस्थाएं कोरोना काल के समय की गई थी उससे वे संतुष्ट हैं और बहुत अच्छे तरीके से जो सत्र आयोजित किया गया था। अमित चिमरानी जी हमारे साथ बैठे, वो बता देंगे। बोलिए सर, अमित जी बोलिए। मैं चाहूंगा कि बीच में कोई प्लीज इंटरप्ट ना करे। हाँ। मैं आदरणीय प्रवक्ता कांग्रेस के उनको ये कहना चाहता हूं कि मैं जितनी भी बातें बोल रहा था वो न उलझुल थी, न वो आरोप है, वो सत्य है। वो आज के पेपरों में, अखबारों में आप पढ़ लीजिएगा, नहीं होगा तो मैं आपको व्हाट्सएप कर रहा हूं अभी के डिबेट के बाद। दूसरी चीज, रायगढ़ के मेडिकल कॉलेज में कोरोना मरीजों ने दरवाजा तोड़ करके वहां से वो बाहर निकले हैं और उन्होंने बताया है कि उन्हें खाना नहीं दिया जा रहा है, उनका इलाज नहीं किया जा रहा है। ये हमारे आरोप नहीं है वंदना जी। हाँ। और विपक्ष आरोप नहीं लगा रहा है, विपक्ष सच बोल करके जो अव्यवस्था कांग्रेस की सरकार में है उसे सुधारने के लिए ही बता रहा है। लेकिन ये सरकार आंखों में पट्टी बांध के रखेगी और अगर हम उनको बताएंगे तो वो मोदी सरकार पे आरोप लगा देगी। हाँ। यहाँ पर बात हम छत्तीसगढ़ की करते हैं तो ये मोदी सरकार की बात करते हैं। यहाँ छत्तीसगढ़ में संभालेंगे आप कि मोदी जी संभाले, आके पहले इसको स्पष्ट कर दें। और अगर आप कह रहे हैं कि हम संभाल रहे हैं तो आप केंद्र पे ना जाएं। जैसा वंदना जी आपने कहा कि यहाँ पर प्रति 10 लाख की जो टेस्ट होनी चाहिए, पूरे देश में औसत ज्यादा है, छत्तीसगढ़ में सबसे कम है, तो ये बोलते हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो चीजें ये गलत कर रहे हैं उसको ये कहते हैं कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जब मरीज कम थे तो मुख्यमंत्री जी की दूरदर्शिता है, 13 कोरोना खिलाड़ियों ने प्रदेश में कोरोना को रोक दिया है। और अब जब रोज 1000 मरीज निकल रहे हैं तो ये जवाब देने को राजी नहीं है। न इलाज हो रहा है, न लोगों को खाना मिल रहा है, न टेस्ट ठीक से हो रहा है, न टेस्ट का जो रिपोर्ट है जो 2 दिन में आना चाहिए 6 दिन में नहीं आ रहा है। मैंने अपने भतीजे की जांच कराई है, आज 6वां दिन है, मेरे पास रिपोर्ट नहीं है हाथ में। इसको मॉनिटर कौन करेगा, मोदी जी करेंगे या कांग्रेस करेगी? ठीक है नितिन जी, रिपोर्ट हाथ में लेकर बैठिए, आप तथ्यात्मक बात करिए। आज के चैनल में जो लोग ये डिबेट देख रहे होंगे वंदना जी, हम तो उत्साहित होंगे। कोविड सेंटर का नाम भी बता रहे हैं नितिन भंसाली जी, जहां अव्यवस्थाएं हैं वो कोविड सेंटर का नाम भी बता रहे हैं, क्वारंटीन सेंटर का। पूर्वक बयान दीजिए आप, नहीं तथ्यों के साथ बता रहे। नितिन जी सुनिए सर, नितिन जी सुनिए सर, बौखलाइए मत, रुकिए अमित जी, अमित जी रुकिए सर, एक एक करके बात करिए, रुकिए सर। यदि कहीं कोई कमी है तो एक कहीं नहीं, हर जगह कमी है, हर जगह कमी है। अमित जी रुकिए सर। नितिन भंसाली जी, अमित जोगी भी कह रहे हैं, अमित जोगी कह रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग के हाथों में हथकड़ियां लगा दी हैं, मुंह पर ताले लगा दिए हैं, उनको खोल दीजिए, उनकी बेड़ियां खोल दीजिए, अमित जोगी कह रहे हैं। सबकी, अरे यहाँ पर बेड़िया खोलने वाली बात ही नहीं है। अमित जोगी जी ने ऐसा क्यों कहा मुझे नहीं पता, उसके बारे में व्यक्तिगत उन्होंने ट्वीट किया है। उनसे आप खुद फोन कर या आपके किसी रिपोर्टर को पूछिए कि उन्होंने ऐसा बयान क्यों दिया। वो कह रहे हैं कि हम तो सरकार से लगातार कह रहे हैं कि अपनी आंखें खोलिए। नहीं मैडम, स्वास्थ्य विभाग कह रहे हैं कि 13 के 13 वॉरियर काम नहीं कर रहे हैं। मुख्यमंत्री सचिवालय मिलकर काम कर रहे हैं, कहीं पर भी ऐसी कोई स्थिति नहीं है। स्वास्थ्य विभाग को फ्री हैंड दिया गया है और स्वास्थ्य विभाग फ्री हैंड से अपनी मजबूती से काम कर रहा है। मैं फिर कहूंगा कि इतनी बड़ी महामारी में यदि कहीं थोड़ी सी चूक या गलती होती है तो विपक्ष एक सशक्त और एक अच्छे विपक्ष के नाते वो हमें इस बातों से अवगत भी कराए और सकारात्मक सुझाव हो उनके पास, तो वो सुझाव भी दें, उनके सुझाव चाहिए कि वहां व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा। आप कह रहे हैं कि लेकिन झूठ बोल रहे हैं अमित जी।
देखिए, विपक्ष में होने के नाते मैं एक एक चीज बड़ी ऑथेंटिसिटी से बता रहा हूँ और ये दावा कर रहा हूँ कि मेरे दावे गलत है तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। लेकिन नितिन जी न सुन रहे हैं न समझ रहे हैं। वो तो ऐसा है कि कोई बयान सोच करके आ गए हैं कि मुझे यही जवाब देना है, वो वही जवाब दे रहे हैं। सर, मैं आपको तकलीफ बता रहा हूँ, कांकेर के क्वारंटाइन सेंटर में क्या हो रहा है, हम आप लोगों के जैसे पूछ कर नहीं आते हैं कि क्या जवाब दे रहे हैं, अपनी तैयारी करके में क्या हो रहा है, मैं तो सब आपको बता रहा हूँ। लेकिन आप सुधारने को तैयार ही नहीं है तो स्थिति कैसे सुधरेगी? अच्छा नितिन जी, जहाँ जहाँ अव्यवस्थाओं का जिक्र अमित जी ने किया है, क्या वहाँ पर जांच कराएंगे आप लोग? स्थितियां सुधरी हुई हैं। अब इनको राजनीतिक चश्मे से यदि कोई चीज देखनी है वंदना जी, तो इनके राजनीतिक चश्मे को साफ करने का काम मेरा नहीं है, इनको देखने। जनता खुश है, जहाँ पर जो छोटी मोटी कमियां है उनको हम ठीक भी कर रहे हैं। ठीक है, बाबूलाल जी के पास में जा रही हूँ। बाबूलाल जी, आवाज मिल रही है सर आपको? सर ये बताइए कि अगर विपक्ष कोई बात बता रहा है और ये बता रहा है कि वहां पर दिक्कतें हैं और कोविड सेंटर का उन्होंने नाम तक लिया है, उनके पास तथ्य हैं, तो इसमें जांच कराने में क्या बुराई है? जांच तो होनी चाहिए। देखिए, जो चिमनानी जी कह रहे हैं, हाँ। कमोबेश कुछ गलतियां तो हो रही हैं, लेकिन वो स्थानीय स्तर पर हो रही हैं। मैं आपको बताऊं कि लेकिन इतने ज्यादा कोविड सेंटर हैं, उसमें से कुछ में अगर ऐसा हो रहा है तो ये आलोचना का विषय नहीं है, उसको सुधार करने की जरूरत है। और चिमनानी जी बिल्कुल सही सुझाव दे रहे हैं कि इसको देखिए, दिखवाइए, जांच करवाइए। तो शासन प्रशासन को इसको स्वीकार करना चाहिए कि ये भाई हो सकता है और उसको देखना चाहिए। अगर ईमानदार और वो दिख भी रहा है कि काफी अच्छा काम हो रहा है, तो कहीं एक दो जगह अगर कोई विपक्ष बता रहा है कि यहाँ गलती हो रही है तो उसको देखना भी चाहिए। और अच्छा बाबूलाल जी, एक और बात उठ रही है जो अमित जोगी भी कह रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग को हथकड़ियां लगा दी गई हैं, वो फ्री हैंड नहीं है, इसलिए काम नहीं हो पा रहा। देखिए, अमित जोगी के जो आरोप है वो पॉलिटिकली है। पॉलिटिकली आरोप तो कुछ भी कैसे भी किसी भी शब्दों में लगाए जा सकते हैं। हथकड़ी जैसा शब्द और स्वास्थ्य विभाग, क्या उसका तालमेल, आप मुझे बताइए। तो मैं उसमें नहीं जाना चाहता। मैं तो एक चीज जानता हूं कि जो संक्रमित लोग हैं, संक्रमण तो होगा, जब कोरोना है तो संक्रमण होगा। आप अगर ध्यान नहीं रखेंगे और लापरवाही बरतेंगे, संक्रमण तो फैलेगा, लेकिन उसका मृत्यु दर कम होनी चाहिए और रिकवरी रेट तगड़ी होनी चाहिए। हमारे छत्तीसगढ़ में मैं देख रहा था तो पूरे छत्तीसगढ़ के होल छत्तीसगढ़ में 50%, 50.36% जो रिकवरी रेट है, जो ठीक कही जा सकती है। और हमारे रायपुर में 56.92%, ये भी रिकवरी रेट ठीक है। लेकिन सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि आपने बाजार खोल दिया। हाँ। बाजार खोलने के बाद में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कहीं भी नहीं हो रहा है। मैं आपको बताऊं, 60 से 65% या 70% लोग जो है मास्क पहन रहे हैं। वो भी मास्क जो है एक बार में जिसको बदल देना चाहिए उसको सैकड़ों बार पहन रहे हैं। कपड़े के मास्क भले ही धो के पहना जा सकता है, लेकिन जो सर्जिकल मास्क है उसको भी धो के लोग पहन लेते हैं। तो ये जो नासमझी है, जो लापरवाही है वो, और खास करके देखिए समझ की बहुत कमी, गरीबी, बेरोजगारी, रोज कमाने खाने वाले, इनकी अपनी मजबूरी है जिस कारण से वो ये सारी चीजें नहीं सोच सकते। मगर मैं एक बात कहना चाहूंगा कि इंद्रावती भवन में 35 लोग मिल गए कोरोना पॉजिटिव, मंत्रालय में मिले, विधायक का मैं आपको अभी बता दिया। तो ये इतनी सेंसिटिव जगहों पे आप ड्यूटी पे अगर बुला रहे हैं तो आपको कोई सिस्टम बनाना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल नितिन जी, बुलाएं, जिनका काम है उनको बुलाएं। संक्रमण फैलने के लिए, रोकने के लिए सरकार को भी तो अपने ध्यान देना चाहिए। ठीक है, नितिन जी को बोल, ठीक है सर, समय खत्म हो रहा है, जिनका काम है उनको बुलाएं। हाँ नितिन जी, रुक सकती है कि देखिए सबसे बड़ी चीज गरीबी, बेरोजगारी और रोज कमाने खाने वाले बिल्कुल नहीं रुक सकते। वो बेचारे सोशल डिस्टेंसिंग को अगर ये पालन करेंगे या, ठीक है बाबूलाल जी, आपका पॉइंट आ गया सर, रुकिए सर अभी, खा नहीं सकते। ठीक है नितिन जी। आदरणीय बाबूलाल जी ने जो रिकवरी रेट की बात की, तो ये जो अभी टेस्टिंग बढ़ी है और कोरोना के मामले जो बढ़े हैं उसकी वजह से रिकवरी रेट में थोड़ी कमी आई है। 50-60% लोग लगभग हॉस्पिटल में अभी जो लोग एडमिट हैं 5 दिन हो चुके हैं, ऐसे मरीज भी हैं जो कि आने वाले 4 दिनों में, जो कि वो आने वाले 3 से 4 दिनों में बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। रिकवरी रेट की जो बहुत अच्छे प्रतिशत होंगे 8 दिन के अंदर में। दूसरा जो मौतों की बात हो रही है, तो ये भी मैं बता दूं कि जो लोग की पहले से ही, जिन लोगों की जो हिस्ट्री है, जो किसी दूसरी बीमारियों से जो लोग पीड़ित हैं, ऐसे लोग ही देखिए आप ज्यादा करके। नितिन जी, आपने कहा कि जांच बढ़ाई जा रही है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। नितिन जी बात सुनिए सर, नितिन जी जांच बढ़ाई गई है, पहले से 3 गुना जांच हो रही है, लेकिन 29 गुना मरीज बढ़ रहे हैं सर, 29 गुना मरीज बढ़े हैं। वंदना जी, हाँ वंदना जी बोले,
वंदना जी, विपक्ष जो आरोप लगा रहा है, विपक्ष सकारात्मक सुझाव दे, हम उसका पालन करेंगे। कहीं कोई कमी है तथ्यात्मक रूप से शिकायत करें, उस पर एक्शन भी लेंगे। साथ ही ये भी कहूंगा कि विपक्ष जितनी ताकत अपना विरोध करने में, कोरोना के विषय में सत्ता पक्ष का विरोध करने में लगा रहा है, उतनी ताकत वो अवेयरनेस में लगाएं, लोगों को समझाएं, मास्क पहनकर घर से निकले, सैनिटाइजर का यूज करें, बार बार हाथ धोएं, सर्दी खांसी जुकाम होने पर टेस्ट करवाएं। ये सब कामों में भी वो उतरे। खाली टीवी चैनल्स में बैठकर और अखबारों में विज्ञप्तियां देकर इस बीमारी का, इस महामारी से नहीं लड़ा जा सकता। सैंपल जांच बढ़ी है, लेकिन 29 गुना मरीज बढ़ गए। लास्ट कमेंट आपसे। मेरा यही कहना है कि सरकार कुंभकर्णी नींद से जाके सवाल के बदले सवाल न करे। विपक्ष को क्या करना है उसको छोड़े, सरकार को क्या करना है ये सोचे। और मैं आगाह करता हूं आज आपके चैनल के माध्यम से, छत्तीसगढ़ प्रदेश में मौतों का आंकड़ा तेज गति से बढ़ रहा है। न निजी अस्पतालों में जगह है, न सरकारी अस्पतालों में। डॉक्टर हैरान परेशान है, कोरोना वार्ड में दुखी है, हो रहे हैं। अगर ये संख्या और बढ़ी, अगर आप रोक नहीं पाए तो छत्तीसगढ़ में हाहाकार मचेगा। ठीक है नितिन जी, दुखी होने से काम नहीं चलेगा, सरकार को उस पर एक्शन भी लेना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया। ठीक है सर, ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से ऊपर उठकर जनता का ध्यान रखना होगा। जहां पर भी अव्यवस्थाएं हैं वहां पर सरकार को व्यवस्थाएं दुरुस्त करनी पड़ेंगी, क्योंकि अगर इतनी तेजी से आंकड़ा मौतों का बढ़ेगा तो वाकई ये चिंता की बात है। चर्चा में इतना ही। नमस्कार।